हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी प्रीवियस में टॉपिक पढ़ेंगे सीरीज सॉल्यूशन। सीरीज सॉल्यूशन है अपना 7 चैप्टर है। ओके, चैप्टर है 7। ठीक है, देखो 7 चैप्टर के अंदर अपन सीरीज सॉल्यूशन पढ़ेंगे। सीरीज सॉल्यूशन पढ़ने से पहले देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, पार्शियली डिफरेंशियल पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सी भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, कोई सी भी ऑर्डर हो सकती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो सेकंड ऑर्डर पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जैसे मैं यहाँ पे लेट करता हूँ px d2y dx स्क्वायर प्लस qx dy by dx प्लस आर एक्स वाई इक्वल टू 0। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होती है ये? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, ये सब फाइंड करेंगे। ठीक है, एक होता है सबसे पहले ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट, देखो ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होता है? ऑर्डिनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर px जो होता है ना, px होता है ना, ये वाला px, ये होता है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कब होता है ये नॉट इक्वल टू 0? व्हेन x इक्वल टू 0। देखो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर मैं px से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो d2y by dx स्क्वायर प्लस qx डिवाइडेड बाय px dy by dx प्लस rx डिवाइडेड बाय px y इक्वल टू 0, ऐसा बनेगा। अब मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ qx डिवाइडेड बाय px को मैं qx स्मॉल qx मान सकता हूँ, लेट कर रहे हैं अपन। rx डिवाइडेड बाय px को मैं स्मॉल rx मान सकता हूँ, लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो px का वैल्यू है और यहाँ पे जो px का वैल्यू है, ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होता है, कब होता है? जब x इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो ये जो x बराबर जो 0 है, ये क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। समझ में आ गया? मतलब जहां पे px नॉट इक्वल टू 0 हो, उस पॉइंट पे जो पॉइंट अपने पास में आ रहा है, वो पॉइंट क्या होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और वो जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ऑर्डिनरी इक्वेशन होगी। समझ में आ गई बात? ये होता है ऑर्डिनरी पॉइंट। अगला एक होता है मतलब सिंगुलर पॉइंट। क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट में क्या होता है, जहां पे px बराबर क्या हो, 0। px बराबर क्या होता है, 0 होता है। कब होता है px बराबर 0? यदि x बराबर अपन 0 ले ले और px बराबर अगर 0 होता है, तो ये कंडीशन क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो x बराबर 0 क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। x बराबर 0 सिंगुलर पॉइंट होता है कब, जब px इक्वल टू क्या हो, 0 हो। और ऑर्डिनरी पॉइंट होगा x बराबर 0 कब होगा, जब px नॉट इक्वल टू 0 हो। हम जो काम सीरीज सॉल्यूशन में करते हैं, सीरीज सॉल्यूशन में हमेशा हम ऑर्डिनरी पॉइंट का यूज में लेंगे। सीरीज सॉल्यूशन में हम हमेशा ऑर्डिनरी पॉइंट का यूज में लेंगे, और ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ही सीरीज सॉल्यूशन काम करेगा। ठीक है, अब हम एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि फाइंड दिस सीरीज सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन दे के आएगी और उसका अपने को ऑर्डिनरी पॉइंट के द्वारा या ऑर्डिनरी पॉइंट से उसका क्या निकालेंगे, सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे। एक होती है बेटा पावर सीरीज,
ये पावर सीरीज क्या होती है? पावर सीरीज होती है, अपन ने टेलर फॉर्म पढ़ी थी। टेलर फॉर्म पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है, ये होता है कुछ इस प्रकार से होता है, n बराबर 0 टू n बराबर r ले लेता है या इनफाइनाइट ले लेता है। n बराबर 0 टू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और इसमें होता है ए आर माइनस ए नोट, सॉरी एक्स माइनस एक्स नोट होता है। एक्स माइनस एक्स नोट की पावर n प्लस आर इंटू। तो पावर सीरीज से हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम किसी एक एग्जांपल से इसका देखते हैं, ठीक है। देखो सीरीज सॉल्यूशन, सीरीज सॉल्यूशन करने के लिए देखो क्या करेंगे हम। ये सीरीज होती है y इक्वल टू समीशन ऑफ n बराबर 0 टू इनफाइनाइट ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर n। ये क्या होती है, सीरीज होती है। इसमें y का वैल्यू अपन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। इसमें अपना एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल फर्स्ट अपने पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस वाई इक्वल टू 0 इन क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है। एग्जांपल फर्स्ट है और पेज नंबर है 140, ठीक है। इसका अपन सीरीज सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखो इसका सीरीज सॉल्यूशन अपने को हर प्रश्न में, हर क्वेश्चन के अंदर एक ही स्टेप फॉलो करनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से अपने पास में आएगा। वी नो दैट y2 क्या होता है, अरे y2 क्या होता है बेटा, y2 होता है d2y बाई dx स्क्वायर होता है। y1 क्या होता है, y1 होता है dy बाई dx होता है। और y क्या होता है, y होता है, ओके। अब देखो अपने पास वी नो दैट, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी नो दैट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये होती है dx d2y by dx स्क्वायर प्लस qx dy by dx प्लस rx y इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे, कंपैरिजन
देखो अब इसको अपन क्या ले लेंगे, इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 2। अब क्या करेंगे, y1 और y2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो इसको जब इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y2 का वैल्यू कितना है अपने पास में 2a2 प्लस n इंटू एन माइनस का 1 an x की पावर n माइनस का 2 प्लस n प्लस 1 n an प्लस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस इसको यहाँ लिख दूँ n प्लस 1 n प्लस का 2 an प्लस 2 x की पावर n प्लस ये आगे, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो आगे है x y1 रखेंगे तो प्लस x y1 का वैल्यू कितना आपके पास में a1 प्लस 2a2x प्लस n an x की पावर n माइनस 1 फॉर ऑल। आगे क्या है अपने पास में माइनस y, तो देखो माइनस y की जगह क्या लिख दे, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 है, -1 y का वैल्यू कितना आपके पास में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर। ये हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में y1 और y2 का वैल्यू पुट कर दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, हम आगे x की पावर 0 एंड x की पावर n के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लिखेंगे। तो देखो x की पावर 0 एंड x की पावर n कोफिशिएंट इक्वल टू 0। x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट और x की पावर n इन दोनों के कोफिशिएंट लिखेंगे, उसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 है, ये अंदर गुणा होगा तो 2a2 हो जाएगा, लेकिन जब ये इससे गुणा होगा तो देखो x का टर्म आ रही है, जब ये देखो x की पावर 0 के कोफिशिएंट चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, यहां से तो एक कोफिशिएंट क्या आ गया 2a2, ठीक है। इसमें आ रहा है नहीं आ रहा, कोई कांस्टेंट आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि x अगर a1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x a1 हो जाएगा, जबकि अपने को क्या चाहिए x 0 का कोफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ क्या है -a0, ये है, ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 0 का कोफिशिएंट है -a0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -a0 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a0 डिवाइडेड बाय। अब क्या करेंगे, x की पावर n के कोफिशिएंट को बराबर रखेंगे। तो देखो x स्क्वायर है, जब x स्क्वायर इस टर्म से गुणा होगा तो x की पावर n बनेगा, और x की पावर n बनेगा तो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू an, तो n इंटू n माइनस का 1 इंटू an, ये किसका कोफिशिएंट है x की पावर n का। ऐसे ही x स्क्वायर इससे गुणा होगा तो क्या x की पावर n बन रही है, नहीं बन रही, तो ये नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 n प्लस का 2 और a n प्लस का 2, ये टर्म आ गई। इसमें देखो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है an है, इधर कोई बन रहा है क्या, देखो इधर ये देखो ये क्या है x की पावर 1 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n बनेगा, और x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है प्लस n an, इधर क्या है माइनस an, x की पावर n का कोफिशिएंट है ना an, तो क्या हो जाएगा माइनस an। इसको किसके इक्वल कर देंगे 0 के इक्वल कर देंगे। अब देखो अपने को क्या करना है n प्लस का 1 और n प्लस का 2 an प्लस का 2, तो क्या करेंगे an वाले टर्म को उधर भेज देंगे। पहले क्या कर लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं अपन, है तो प्लस an, तो क्या बच गया n इंटू n माइनस का 1, यहाँ से क्या बचा an कॉमन लेने पर n इंटू n माइनस का 1 बन गया, यहाँ से क्या बचा n माइनस का 1 बन गया प्लस का n माइनस का 1 इक्वल टू, ठीक है। अब देखो
ए एन प्लस का 2 का वैल्यू निकालेंगे अपन। तो देखो यहां से n प्लस का 1 n प्लस का 2 ए एन प्लस का 2 इक्वल टू माइनस ए एन n इंटू n माइनस का 1 प्लस n माइनस 1। ये हो गया। यहाँ से ए एन प्लस का 2 इक्वल टू माइनस ए एन n इंटू n माइनस का 1 प्लस n माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1 और n प्लस। अब देखो ए एन प्लस का 2 इक्वल टू n इसके अंदर गुणा हो जाएगा। तो देखो माइनस ए एन एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर माइनस एन प्लस क्या हो जाएगा एन माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो ए एन से एन कैंसिल हो गया और नीचे क्या है एन प्लस का 1 और एन प्लस का 2। तो यहां से देखो ए एन प्लस का 2 माइनस ए एन। अब देखो ये क्या बना एन स्क्वायर माइनस 1, क्या बना एन स्क्वायर माइनस 1। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का है, तो ए प्लस बी रे माइनस सी से क्या बन जाएगा एन माइनस का 1 और एन प्लस 1 और नीचे क्या था एन प्लस का 1 और एन प्लस का 2 था। एन प्लस 1 से एन प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया देखो बचा क्या अपने पास में, यहां लिख देते हैं हम ए एन प्लस का 2 सॉरी इधर लिख देते हैं बचा अपने पास में ए एन प्लस का 2 इक्वल टू माइनस ए एन ऊपर क्या था एन माइनस 1 नीचे क्या गया एन प्लस 2। अब देखो ये किसका वैल्यू है एन प्लस 2 का, अपने को किसका वैल्यू फाइंड करना है एन का। तो एन की जगह क्या रखूं ताकि एन आ जाए, क्या रखूं एन की जगह मैं एन माइनस 2 पुट कर देता हूं। क्या पुट कर देता हूं पुट n इक्वल टू n माइनस 2। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा n की जगह n माइनस 2 पुट करेंगे तो n बराबर माइनस ए n माइनस 2 माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए एन और यहां से क्या हो जाएगा n माइनस का 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा n। ये किसका वैल्यू आ गया an का, ये किसका वैल्यू है an की वैल्यू आ गई। अब अपने पास में an की वैल्यू आ गई तो हम यहां से a1 a2 a3 a4 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और a1 a2 a3 की वैल्यू क्या हो गया an का वैल्यू कितना आ गया माइनस ए सॉरी यहां पे क्या आएगा an माइनस 2, क्या आएगा an माइनस, तो an की वैल्यू क्या आ गई माइनस an माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन में n आ गया। अब यहां से देखो और जो यहाँ पे बेटा n है ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 2, क्योंकि अगर मैं लेस देन लूंगा तो यहाँ पे वैल्यू किस में आएगी माइनस में, जो कि पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या होगा n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं, देखो अपन वैल्यू फाइंड करते हैं a2 की। यदि मैं n बराबर यहां पे अपन पुट करते हैं जैसे 2 पुट करते हैं n बराबर क्या मानते हैं 2 मानते हैं। तो देखो यहां से वैल्यू क्या आएगी a2 बराबर माइनस a, यहां 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा a 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 2। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा माइनस a नॉट और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी a नॉट डिवाइडेड बाई 2। और देखो a2 का वैल्यू अपने पास में पहले भी क्या आ रहा था a नॉट डिवाइडेड बाई
अब अपन क्या पुट करते हैं, n बराबर 3 पुट करते हैं। तो देखो n बराबर 3, n अगर अपन 3 पुट करते हैं, देखो n 3 पुट करने पर, n 3 पुट करेंगे तो देखो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, a3 इक्वल टू माइनस a3 माइनस 2 और 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो a3 का वैल्यू कितना आ गया 0। समझ में आई बात। इसी प्रकार n बराबर 4 रखेंगे तो a4, देखो a4 जब यहां पे पुट करेंगे तो माइनस a4 माइनस 2 और क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहां क्या हो जाएगा माइनस a2 और 4 माइनस 3 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 4। a2 का वैल्यू अपने को पता है a0 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस a0 डिवाइडेड बाय 4 into 2 माइनस a0 डिवाइडेड बाय 8। ये किसका वैल्यू आया a4 का वैल्यू आ गया। n बराबर 5 रखेंगे तो a5 का वैल्यू आ जाएगा, a5 का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस a5 माइनस 2 और 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। देखो यहां से क्या हो जाएगा माइनस a3 और 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 5। वी नो दैट a3 इक्वल टू 0 बिकॉज़ n बराबर 2 रखे, n बराबर 3 रखे तो a3 बराबर कितना आया था 0 आया था, और n बराबर 0 आया था तो a3 बराबर 0 आया था। a3 यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना आएगा a5 बराबर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जो अपने पास में a0 a1 a2 a3 a5 a4 जो भी मान आए हैं ये कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जनरल जो फॉर्म है y इक्वल टू, तो अपने पास एक सीरीज सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें पुट करो तो y इक्वल टू a नोट देखो a नोट पुट कर दिया प्लस a1 का वैल्यू कितना है a1 x को ऐसे कैसे लिख दो a1 x प्लस a2 x स्क्वायर। तो a2 का वैल्यू कितना आएगा अपने पास में a नोट डिवाइडेड बाय 2। तो देखो a नोट डिवाइडेड बाय 2 कोफिशिएंट कितना है इसका x स्क्वायर पुट कर दिया प्लस आगे क्या आएगा a2x स्क्वायर आ गया। अब क्या आएगा a3x क्यूब आएगा, तो a3 का वैल्यू कितना था 0 था, तो 0 इसका कोफिशिएंट x क्यूब ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस a4 कितना है माइनस a0 डिवाइडेड बाय 8 माइनस a0 डिवाइडेड बाय 8 x की पावर 4 प्लस a5 कितना है 0 तो x की पावर 5 into 0 ऐसे कैसे चलता रहेगा। अब देखो क्या करेंगे अपन y इक्वल टू a1x प्लस इसके कोफिशिएंट में a नोट आ रहा है, यहाँ पे a नोट आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ a नोट आ रहा है a नोट इसमें से इन तीनों में से a नोट क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, a नोट अंदर क्या बचा 1, यहाँ कितना बचा प्लस x स्क्वायर बाय 2, यहाँ कितना बचा माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 और ये सीरीज सॉल्यूशन आगे चलता रहेगा। इस प्रकार अपने पास में एक सीरीज सॉल्यूशन आता है, ये आता है। ये होता है फाइनल आंसर, दिस इज सीरीज सॉल्यूशन। ओके, ये समझ में आया नहीं आया? कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है इसका जो इक्वेशन दे रही होती है उसका कंपैरिजन एक स्टैंडर्ड फॉर्म से करवाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करवाने के बाद में अपने को वैल्यूज y ये क्या होते हैं, ये सीरीज सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो अपन पढ़ते हैं सीरीज पावर सॉल्यूशन, पावर सीरीज पढ़ते हैं, पावर सीरीज में y का वैल्यू a0 + a1x होता है। यहाँ से y1 y2 का वैल्यू फाइंड करते हैं, y1 y2 का वैल्यू फाइंड करके क्वेश्चन में रख देते हैं, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद में अपन एक स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आते हैं an के रूप में। यहाँ से an का वैल्यू फाइंड करते हैं, nवी टर्म फाइंड करते हैं, nवी टर्म फाइंड करने के बाद में a0 a1 a2 का वैल्यू फाइंड करके इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं, जिससे पावर सीरीज आ जाती है।
इसी प्रकार अपने को एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल थर्ड जो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। यही तक।